नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। वड़क्कम है सभी को, राम राम मेरी तरफ से। आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, जैसा कि बात विदित है आपको, वहां पर चतुर्थ श्रेणी राजस्थान के अंदर कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025, उसमें इंग्लिश का अपना निःशुल्क एमसीक्यूज बेस्ड क्लासेस हैं, वो स्टार्ट कर रखी हैं। आपकी क्लास नंबर 31 है, 31वीं है। टॉपिक का नाम है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। जो आपका कार्यालयी पारिभाषिक तकनीकी जो शब्दावली है उसके ऊपर की, हिंदी से अंग्रेजी में पूछ ले और अंग्रेजी से हिंदी में पूछ ले, तो मोटे मोटे कुछ शब्द है वो आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूं, जिन पर आप देख लें कि किस तरीके से अगला आपसे वहां पर सवाल पूछना चाहेगा। उसके बेस पर आपको ये चीज बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार नजर डालें। सवाल क्या है? ट्रांसलेट द ऑफिशियल टर्म। आप जो कार्यालयी शब्द है, पारिभाषिक शब्द है जिसका नाम है एफिडेविट, उसे आपको क्या करना बेटा जी? आपका हिंदी में वहां पर चेंज करना है, ठीक है। मतलब उसका हिंदी अर्थ आपको वहां पर बताना है और कुछ नहीं देखना है इसमें, खाली इतना सा पार्ट देखना। आपका हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए। तो शब्द आपके पास में बेटा क्या है बताओ? देखिए, आपका एफिडेविट, कोर्ट वगैरह में आप काफी बार सुनते हो इस चीज को, ठीक है। तो आप ये बताओ, एफिडेविट है, एफिडेविट को अपन क्या कहते हैं? अब इसमें कोई तरीका मत लगाना बेटा, कोई फालतू तरीका, कोई फालतू गट्स मत लगाना। सीधा सा है, एफिडेविट को अपन क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं। बाकी चीजें से निर्णय, डिसीजन के लिए आता, प्रतिज्ञा वो, या फिर ओथ के लिए आता, आदेश ऑर्डर के लिए आता है, उन पर नहीं जाएंगे। हमारा काम है शपथ पत्र पूछ ले तो एफिडेविट लिख दो, एफिडेविट लिख दे तो शपथ पत्र लिख दो, बस इतना सा काम है। अगले सवाल पे आ जाओ आपका वहां पर। व्हाट इज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द टर्म ऑडिट? ठीक है, ऑडिट जो अपने पास में आता है, ऑडिट का हिंदी शब्द वहां पर क्या बनता है? ठीक है, वो चीज आपकी, ठीक है। ऑडिट का हिंदी मीनिंग आपके पास में वहां पर क्या बनता है? तो पहले मैं बार बार तुमसे ये कहना चलूंगा कि आप इसका खुद एक बार गौर करें, ठीक है, और उसके साथ में वहां पर इसे आंसर में लेकर आए, ठीक है। तो आप गौर करना, अपने पास में जो दो शब्द आए हैं, दो तो आराम से हटा दोगे, जांच वाला हटा दोगे और परीक्षण वाला हटा दोगे। दो चीजें बची, एक तो कौन सा? लेखांकन बचा, और एक बेटा कौन सा बचा आपका वहां पर? लेखा परीक्षा बचा। ये दोनों क्या है आपके वहां पर? कंफ्यूज करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तरफ से जो तुक्का मारना चाहते हो, एक बार तुक्का मार के देख लो आपका वहां पर, ठीक है। गौर करना, लेखांकन जो तुम्हारे पास आता है वो होता है आपका अकाउंटिंग का, ठीक है, और जो लेखा परीक्षा होती है उसे क्या कहा जाता है बताओ? आपका ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, तीसरे पे आपका। बजट को हिंदी में आपको बताना है, ठीक है। बजट का हिंदी, बजट की स्पेलिंग देख लो, क्या लिखी हुई बेटा आपका वहां पर? क्या लिखी हुई बोलो, देखिए आपका BUDGET, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो तुम्हें ये सारी चीज स्पेलिंग में भी पता होनी चाहिए। तुमसे रॉन्गली जो आपके वहां पर यूज्ड वर्ड्स हैं वो भी तुमसे पूछा जा सकता है। तुम ये गलती मत कर देना कि बजट को बजट कह दो, ऐसी मिस्टेक वहां मत कर देना। पारिभाषिक शब्द तुमसे पूछा है तो यहां पर उसका जो आपका यूज है वो रहेगा आय वे, आय व्ययक, ठीक है। और बढ़िया अगर इसे मैं करना चाहूं ना बेटा, तो इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं यहां पर, एक हल्का सा, नहीं तो तुम कह दोगे सर ये पूर्णतः सही हुआ क्या, ठीक है, ये लो ऐसा दे देगा आय व्यय, ठीक है। बजट पूर्णतः हिंदी शब्द आपका नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। डीड, डीड है ना, डीड का हिंदी अर्थ बताना है। जैसे कोई मर रहा होता है तो अपने बच्चों के लिए वहां पर आपका डीड छोड़कर जाए, ठीक है, उस डीड को अपन क्या चीज वहां पर कहेंगे आपका? ठीक है, डीड का मतलब वसीयत हो सकता है क्या? वो चीज आपको परखनी है। मैंने कहा बच्चों के लिए छोड़कर जाए तो ये डीड होती है क्या वो आपकी वहां पर? ठीक है, या कुछ और आपके लिए वहां पर रहता है, उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो अपने पास में ये वसीयत होती है ना, वसीयत जो बच्चों के लिए छोड़ी जाती है उसे तो अपन कहते हैं विल कहते हैं, अलग है, ठीक है। ये जो मॉडल वाला विल वही है आपका, लेकिन जो डीड है वो मेनली किस में जाएगा? तुम्हारा दस्तावेज में चला जाएगा। इन चीजों को यहां से अपन बाहर कर देंगे, वसीयत को, कृत्य को और आपका अनुबंध को, इनको अपन बाहर कर देंगे, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। व्हाट इज द करेक्ट हिंदी फॉर सैंक्शन?
ठीक है। सैंक्शन कहते हैं ना, फला प्लान है, फला प्रोजेक्ट है, वो क्या हो चुका बताओ आपका वहां पर सैंक्शन हो चुका है। ठीक है, तो तुम्हें वहां पर ये चीज पता होनी चाहिए कि सैंक्शन को अपन बोले तो बेटा वहां पर क्या कहेंगे। ठीक है, सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकृति दी जाना। ठीक है, किसी चीज को वहां पर संस स्वीकृति दी जाना। ठीक है, तो अनुमति तो परमिशन के लिए आता है, अनुमति बेटा एक अलग वर्ड है, परमिशन के लिए आता है, सजा पनिशमेंट वाला अलग है, निर्णय अलग है। तो आप यहां पर एक ही चीज में फंसते हैं, अनुमति और स्वीकृति। तो आपको सैंक्शन आ जाए तो आपको क्या बोलना है, स्वीकृति बोलना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ आपका। इसमें बोला है चूज द करेक्ट हिंदी वर्जन, किस शब्द का चाहिए, पढ़ लो। मैं आपके साइड में हट रहा हूं चार चीजों में, क्योंकि इसके अंदर कोई गट्स आपको देनी नहीं, मुझे आपका अलग से कोई चीज मुझे बतानी नहीं। सीधा सीधा एक शब्द है उसका हिंदी अर्थ और हिंदी वाले का आपका इंग्लिश अर्थ। ठीक है, इतना ही आपको वहां बताना है। एजेंडा की फला पार्टी का क्या एजेंडा है। ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो फला पार्टी का क्या एजेंडा, मतलब उसकी कार्य सूची वहां पर आपकी क्या बनती है। तो इन चीजों को यहां से हटा दो। ठीक है, कार्यक्रम है, संकल्प है, या फिर आपका विषय है, इन चीजों का आपका आराम से हटाया जा सकता है। अगली बात पे आओ, व्हाट इज द हिंदी फॉर ग्रांट इन एड। ठीक है, बहुत आसान चीज आप लोगों के पास में है। ठीक है, अगले ने क्या कहा बताओ, देखिए आपका ग्रांट इन एड वाला पार्ट है वो आपके लिए लिख कर दिया है। तो आप ये बता सकते हैं ग्रांट अनुदान के लिए आता है, और अनुदान किसके लिए है आपका, सहायता के लिए है। ठीक है, तो जो सरकार से प्राप्त सहायता होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है आपका, ग्रांट इन एड कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, आपका ग्रांट, ग्रांट के साथ में क्या जुड़ा हुआ बेटा, इन जुड़ा हुआ है, और इन के साथ में क्या जुड़ा हुआ आपका, एड जुड़ा हुआ है। तो ग्रांट इन एड का मतलब होता है अनुदान प्राप्त सहायता, या फिर आपका सरकार से प्राप्त सहायता होती है, उसे क्या कहा जाता है, ग्रांट इन एड कहा जाता है। तो ऋण नहीं कहेंगे, ऋण और कर्ज तो एक ही चीज हो गई, वित्तीय सहायता तो है लेकिन अनुदान प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उसे ग्रांट इन एड वहां पर बोला जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, ट्रांसलेट ऑर्डिनेंस इनटू हिंदी। ऑर्डिनेंस जो शब्द है उसे आपको वहां पर बेटा हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के हिसाब से आप चलें तो ऑर्डिनेंस आपने बहुत बार पॉलिटिकल साइंस वगैरह है वहां पर देखा होगा बेटा। ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं, आपका अध्यादेश के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चा उसे, आपका अध्यादेश। वहां वाले पार्ट में उसे विधेयक, ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे। विधेयक बिल के लिए आता है, निर्देश इंस्ट्रक्शन के लिए आता है, नियम आपका वहां पर रूल के लिए आ जाता है। अगले पे चलो, व्हाट इज द हिंदी ऑफ रिड्रेसल। यहां पर एक टर्म आ रहा है तुम्हारे पास में, बताओ कौन सा बेटा आपका वहां पर, रिड्रेसल। क्या पढ़ेंगे बच्चा आपका वहां पर, रिड्रेसल, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और रिड्रेसल के मायने अपन लेते हैं तो रिड्रेसल को अपन कहते हैं किसी चीज का जो निवारण होता है, किसी चीज का जो समाधान होता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं बताओ, देखिए आपका रिड्रेसल कह सकते हैं, मतलब कोई उपाय आपका निकाला जाता है। ठीक है, उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, बोलो आपका वहां पर रिड्रेसल कहा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, रिड्रेसल का मतलब होता है कहीं पर आपका निवारण होता है, कहीं किसी चीज का समाधान होता है, तो उसमें निवेदन नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। अपन सुधार कर रहे हैं कि समाधान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, अगला समाधान तुम्हें लिख कर नहीं देता है तो बेटा एक शब्द ये लिख कर दे सकता है, और वो शब्द तुम्हारे पास में क्या है, निवारण। अभी बातों बातों में तुम 9 शब्द सीख गए हो। ठीक है, 18 मानूंगा हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में। अगले में आओ फिर आपका हिंदी फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू अपन कहते हैं कि फला फला सरकार का रेवेन्यू ऐसा है, फला डिपार्टमेंट है उसका रेवेन्यू ऐसा है। आपने बहुत बार ये चीजें सीखी होंगी। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो राजकोष में आने वाला है, सरकार का, राजकीय कर्मचारी का जो राजस्व होता है उसे बेटा अपन क्या कहते हैं, आपका वहां पर सरकारी कर्मचारी होने का मतलब जिसके माध्यम से सरकार के खाते में आता है राजकोषीय अवस्था में, उसे अपन रेवेन्यू का नाम वहां पर देते हैं। तो कर है, आय है, शुद्ध लाभ है, ये चीज वहां से हट जाएंगी। अगला है ट्रांसलेट सब्सिडी इनटू हिंदी। बहुत बार आपने घरों में इस चीज को काम में लिया है आपका। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके माता पिता हैं, सब्सिडी का लाभ ले रहे होंगे। ठीक है, खेत वाली हो सकती है, आपका सिलेंडर वाली हो सकती है, तरह तरह से। तो ये जो आपका सब्सिडी होती है उसे अपन क्या नाम देंगे, आपका ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात आपको क्या मिलती है बताओ, आपका सहायता मिलती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आपका सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी चीजों को जब भी आप पढ़ते हैं ना बेटा आपका, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए,
ठीक है, कौन सा, इसके नजदीकी अर्थ पे कम जाना चाहिए आपका वहां पर, और अच्छे अर्थ पर आपको वहां पर अलग जाना चाहिए। मतलब इसमें सहायता तो मिल रही है, लेकिन सहायता किसके द्वारा मिल रही है, सरकार के द्वारा मिल रही है। और सरकार के द्वारा जो सहायता मिलती है उसे अपन सहायता नहीं कहकर क्या कहते हैं, आपका अनुदान कहते हैं। ठीक है, सरकार हमें जो छूट दे रही है उसे किसका नाम दिया जाता है, अनुदान का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। हाँ, सब्सिडी छूट में भी आता है, लेकिन यहां अनुदान के तौर पर इसे काम में लिया जाएगा। व्हाट इज द हिंदी फॉर प्रोबेशन, ये जब तुम नौकरी लगोगे तो तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड चलेगा। ठीक है, कि तुम्हें फिक्स पेमेंट दिया जाएगा, एक नियमित वेतनमान है, वो लागू करने से पहले तुम्हारा एक फिक्स पेमेंट रखा जाता है, तब तुम्हें वहां पर प्रोबेशन में कहा जाता है। ये तुमने बहुत बार बेटा वहां पर सुना होगा। अब इसके लिए मुझे वहां ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तुम खाली दो शब्द जो ऊपर वाले हैं उनको चेक कर लो, फिर तुम्हें दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में परीक्षण नहीं होगा, क्या होगा बेटा, परिवीक्षा। प्रोबेशन जो पीरियड होता है उसे कहा जाता है परिवीक्षा काल। क्या कहेंगे बेटा, आपका परिवीक्षा काल। अगला लो, हिंदी मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आपने सुना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा पार्ट भी आपने वहां पर सुना होगा। ठीक है, उसके साथ में तो यहां वाले टर्म के अंदर तुम गौर करके देखोगे, हमारे पास में एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, लेजिस्लेशन, जो कानून बना है। ठीक है, तो कानून तो मैंने पास दो जगह लिखा हुआ है, तो कानून तो लॉ और लेजिस्लेशन में आता है, नियम रूल में आ जाता है। लेकिन जब लेजिस्लेशन के लिए प्रशासनिक शब्दावली काम में ली जाती है, वहां पर बेटा हम यहां इसमें वर्ड काम में लेते हैं, और इस वर्ड को अपन क्या कहते हैं, विधान कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे इसे, आपका वहां पर विधान बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लो, मिनट्स ऑफ मीटिंग इन हिंदीज, वो टाइम वाला मिनट नहीं है, तो बाकायदा लिखा है मीटिंग, सभा के अंदर जो आपका माइन्यूट्स होता है उसे अपन वहां पर हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर देखिए, पारिभाषिक शब्दावली में माइनट्स वहां किसके लिए काम में लिया जा सकता है। और गौर करना, स्पेलिंग वही है जो कौन से वाले पार्ट में आ जाती है, बताओ आपका, जहां पर आपके पास में सेकंड वाला या फिर घंटे वाला, उसके बीच वाला जो सेक्शन है मिनट वाला, वही काम में आता है। लेकिन यहां मीनिंग इसका मिनट से नहीं है। ऐसी गलती अगला कतई नहीं करेगा कि मिनट का मिनट आपको देकर पूछ ले। माइन्यूट्स का मतलब है कि आपका कार्यवृत्त वहां पर क्या बनता है, उस कार्यवृत्त को किस हिसाब से आपका देखा जा सकता है। क्वेश्चन अगला, द हिंदी ऑफ टेंडर एज इन गवर्नमेंट टेंडर। ठीक है, सरकारी जो टेंडर छूटता है, तो सरकारी टेंडर के अंदर वहां पर कौन सी चीजें हैं उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किस हिसाब से वहां पर आप इसका हिंदी अर्थ है जो कि किसी विज्ञप्ति वगैरह में निकालते हैं, वो चीज अगले ने आपसे पूछी है। ठीक है, तो टेंडर में अपन दो चीजें शामिल करते हैं, प्रस्ताव और निविदा को, लेकिन जो एग्जैक्ट टेक्निकल ऑफिशियल ग्लोसरी का मीनिंग है वो बेटा प्रस्ताव नहीं बल्कि निविदा है, क्योंकि प्रस्ताव के लिए हमारे पास में एक अलग शब्द होता है और इसे हम प्रपोजल का नाम भी दे सकते हैं। अगले पे आ जाओ, ट्रांसलेट गजेट, बहुत बार सुना होगा तुमने, गजेट है, गजेट को तुम्हें किस में ले जाना है, हिंदी में ले जाना है। ठीक है, अब इन चीजों को लास्ट में एक बार हो सके तो मेरे साथ रिपीट भी कर देना बेटा। ठीक है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, रीजन याद नहीं हो पाते हैं आपकी चीजें। तो गजेट वो होता है जो राजकीय आधार पर सरकार के द्वारा तुम्हें एक पत्र दिया जाता है, उसे अपन सूचना नहीं पत्र दिया जाता है, उसे अपन गजेट का नाम देते हैं। तो घोषणा डिक्लेरेशन नहीं आएगी, प्रतिवेदन रिपोर्ट नहीं आएगा, जो आपका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है, वो नहीं आएगा। इसमें बेटा रहेगा राजपत्र। ठीक है, जैसे बजट है आय व्यय, वैसे गजेट क्या है बेटा, आपका राजपत्र। इनका स्पेलिंग भी चेक करना, बजट जो पीछे आया उसका स्पेलिंग वीडियो को पीछे ले जाके देखना, और गजेट का जरूर देखना, ये स्पेलिंग ऐसी हैं जो तुमसे अक्सर गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट हिंदी फॉर बाई इलेक्शन। कई बार होता ना कि इलेक्शन या चुनाव के अंदर जो आदमी जीता उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो अपना कार्यकाल बेटा पूरा वहां पर नहीं कर पाता है। तो उस वक्त सरकार की एक मजबूरी होती है कि वहां पर उन्हें क्या करवाना पड़ता है, दोबारा से चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, और जब ये दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है तो उसे अपन उपनिर्वाचन या उपचुनाव कहते हैं। यहां बाई का मतलब के द्वारा नहीं है, तुमने गौर किया इलेक्शन चुनाव आता तो सब में चुनाव दे दिया अगले ने। ठीक है, तो हमें तो बाई इलेक्शन चाहिए, तो बाई इलेक्शन आपका उपचुनाव या उपनिर्वाचन, निर्वाचन भी कह सकते हैं, इस हिसाब से उसे यूज वहां पर किया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं, हिंदी फॉर एक्सपेंडिचर इज,
एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, चीजों को खर्च करते हैं, ठीक है। उन्हें बताओ क्या बोला जाएगा आपका, वहां पर एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, ठीक है। और जब एक्सपेंडिचर की बात आती है, इसका मतलब होता है आपने क्या खर्च किया है, आपने क्या वे वहां पर किया है, आपकी लागत वहां पर आपकी क्या आई है। तो आपने गौर किया होना, तो खर्च है, वे है, लागत है, ये सारे इसके अंदर आते हैं आपका वहां पर, ठीक है। अब इसमें इनकी वरीयता छांट कर दूंगा मैं आपका वहां पर। ये एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले आपका लागत में है, फिर वे में है, फिर आपका खर्च में है, ठीक है। विनियोग का इससे कोई रिलेशन आपका वहां पर नहीं बनेगा। तो एक्सपेंडिचर के लिए जो मूल आपका शब्द है, मतलब इन तीनों में से जो बेटर शब्द है, देखो देखें आप छांट सकते हो क्या। अब इस सवाल को जब आप करते हैं तो आपके मद्देनजर छोड़ा, इसका मतलब ये एक परीक्षा में ऐसा सवाल आया था जो डिलीट हुआ, ठीक है, जानबूझ के आपके समक्ष रखा गया। रीजन क्या है कि जब भी आपको पारिभाषिक शब्दावली में ये पूछा जाता है तो आपसे ये चीज है ना, वो राजकोषीय भाषा में, राजकाज की भाषा में, आपका प्रशासनिक भाषा में वहां लिखी भी नहीं मिलती है। कौन सा, लागत वाला, ठीक है। अब बचा कौन सा, खर्च और वे वाला, ठीक है। तो यहां बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। खर्च भी होता है और आपका बेटा वहां पर वे भी होता है। हालांकि इसमें छोड़ना पड़े तो आप लागत को हाथ वहां पर नहीं लगाएंगे, पहली वरीयता होते हुए भी अर्थ के आधार पर लागत आ जाएगा, लेकिन जो प्रशासनिक शब्दावली उसके आधार पर नहीं आता। एक परीक्षा में ऐसा सवाल आ चुका है, उस आधार पर मैंने तुम्हें ये बताया, ये क्रम भी लिखा, फिर तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, टाइम दिया, और फिर वहां पर तुम्हारे सामने ये चीज रखी है। अगले पे आओ। फिर है बिल। ये थोड़ी देर पहले बोला पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, संसदीय आधार पर बिल है, उसका हिंदी मीनिंग बेटा आपको वहां पर निकालना है। अब ये बिल वाला जो आप पढ़ोगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। संसद में क्या पारित किया जाता है, ठीक है, किस चीज में आपका संशोधन वहां पर किया जाता है, बस इतनी सी चीज तो अगले ने पूछी है आपसे, ठीक है। और बार बार कहते हैं ना, फला पार्टी बिल लेकर आ रही है, ठीक है, बोला जाता बेटा आपका वहां पर, या फला पार्टी ने बिल को क्या कर दिया, आपका पास कर दिया है। ऐसी चीजें तुम्हें बहुत बार सुनने को वहां पर मिली होंगी, ठीक है। तो आपको यह बताना है बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक। क्या होता है बेटा आपका, विधेयक। अब बिल का तुमसे ये गलती ना करवा ले कि बिल का अगला क्या लिखवा दे, बिल लिखवा दे। अगले पार्ट पे चलो। चूज द करेक्ट हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फला जगह फला आदमी का फला पार्टी का क्या हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। ऐसा बहुत बार तुम्हें सुनने को मिला होगा, ठीक है। तो अब आपको यही बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग वहां पर बेटा क्या रहता है, ठीक है। चीजें आप आराम से कर पाओगे, जोर नहीं आता है। जैसे अधिनियम अभी आपको मैंने बताया है, समझौता लगभग लगभग बच्चे आप वहां पर पढ़कर आते हो, तो एक बार कोशिश आप कर लो 5-7 सेकंड लेके कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। सोचा होगा तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे अपने कार्मिक होते हैं जो क्या होते हैं, संविदा पर आधारित होते हैं, ठीक है। या फिर अपन ऐसा कहते हैं कि वो बंदे कैसे हैं, आपका अनुबंध पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहते हैं। कुछ सुना होगा आपने वहां पर। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए आएगा, अनुबंध के लिए आएगा। इसमें इनके लिए कोई जगह नहीं है, जैसे समझौता है, करार है या फिर अधिनियम, इनके लिए कोई जगह वहां पर नहीं है। तो बेटा ये जो टॉपिक जो लास्ट वाला मैं आपके समक्ष रख रहा हूं ना, इसमें एक चीज स्पष्ट आ चुकी है कि इन शब्दों की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपको राय ये दूंगा, एक तो जो अलग अलग पिछली जो अलग अलग परीक्षाएं लगी हैं, उन परीक्षाओं में जो आपसे ऑफिशियल ग्लोसरी टेक्निकल वर्ड्स पूछे जा चुके हैं, उनकी रीडिंग लगा दो। मैंने यहां पर कुछ शब्द दिए, उनकी रीडिंग लगा दो, ठीक है। इनके अलावा अगर आता है तो फिर तुम्हें हाथ नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जो वर्ड तुम्हारा देखा हुआ है, अब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कहूं कि लो जी मैं तुम्हें एक पीडीएफ भेज रहा हूं 5000 शब्दों की, अब वो 5000 शब्द तुमसे याद तो होंगे नहीं, तो मैं भेजकर खुश हो लूंगा, तुम उसे रिसीव करके खुश हो लोगे, लेकिन पढ़ा तो जाएगा नहीं। और पढ़ने बैठ गए तो बाकी टॉपिक छूट जाएंगे, और इंग्लिश ही थोड़ी, बाकी सिलेबस भी तो है आपका, कैसे कवर करोगे। इसलिए इसका एक आइडिया दिया कि सवाल आता कैसे है,
ठीक है। और इसमें जितने ज्यादा वर्ड्स तुम्हारे देखे हुए रहेंगे उतना ही बेटा तुम्हें फायदा होना है। जहां पर आपका वर्ड्स नहीं देखे हुए हैं वहां तुम्हें किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर नंबर 31 था, 31 था आपका, जहां पर ग्लोसरी या ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स किस प्रकार के इक्वेशन बनते हैं 20 आपके इंपॉर्टेंट हमारी नजर में हमने छांटे हैं आपका, ठीक है। और कोशिश यही रहती है कि परीक्षा में इनमें से सवाल वहां पर आ जाए, ठीक है। अगर इनमें से नहीं आता है और बेटा तुमने अलग से पढ़ रखा है तो उस सवाल को हाथ लगाना, अदरवाइज वहां पर उस सवाल को छोड़ने में भलाई होती है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर से वही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।